टैबलेट में, दैट इज कॉम्प्रेस टैबलेट, मतलब ये हमारी कन्वेंशनल या प्लेन टैबलेट जो कि इमीडिएट रिलीज होती है। इमीडिएट रिलीज मतलब जैसे ही स्टमक में जाती है, स्टमक में जाने के बाद में फिर अगर वो अनकोटेड टैबलेट है, अनकोटेड, तो अनकोटेड टैबलेट का विद इन 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड उस टैबलेट में जितना भी ड्रग का डोज है वो पूरा के पूरा डोज स्टमक में रिलीज हो जाएगा। एंड स्टमक में जैसे डोज रिलीज होता है तो वो डोज जो है ड्रग का वो एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये कॉम्प्रेस और कन्वेंशनल या प्लेन टैबलेट। देन बायलेयर टैबलेट्स, मल्टीलेयर टैबलेट्स और मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स। अब बायलेयर टैबलेट का क्लियर मतलब है कि दो लेयर रहेगी वहां पे, 2 लेयर्स ऑफ ड्रग्स। मतलब यदि दो डिफरेंट ड्रग्स है एंड वो दो डिफरेंट ड्रग्स को हमें एक ही टैबलेट में एडमिनिस्टर करना है, सिंगल टैबलेट, दो डिफरेंट ड्रग्स से हमें सिंगल टैबलेट बनानी है, तो हम उसमें सेंट्रल कोर में एक ड्रग लेंगे और उसके ऊपर में दूसरे ड्रग की लेयर बना लेंगे। ओके, जैसे अगर एक मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कोई एक ड्रग ये एसी इनहिबिटर है और दूसरा ड्रग डायूरेटिक है, एंड आपको दोनों की दो टैबलेट नहीं देना है, एक ही टैबलेट देना है, तो आप एक सेंट्रल कोर में ऐसी इनहिबिटर ले लीजिए एंड उसके ऊपर में लेयर बना दीजिए डायूरेटिक की। ओके, तो इस तरह से बायलेयर टैबलेट या मल्टीलेयर टैबलेट भी हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये कन्वेंशनल टैबलेट का टाइप हो गया, कन्वेंशनल का। अब इसमें भी मल्टीपल लेयर मतलब इसमें भी कंट्रोल रिलीज टैबलेट हो सकता है या सस्टेन रिलीज हो सकता है। कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज एंड इमीडिएट रिलीज। तो बायलेयर टैबलेट या मल्टीलेयर टैबलेट में हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें हमें इमीडिएट रिलीज भी मिले एंड कंट्रोल्ड रिलीज भी मिले या सस्टेन रिलीज भी मिले। तो टैबलेट बनाते समय जो सेंट्रल कोर होता है टैबलेट का उसको आप सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में बना लीजिए एंड उसके ऊपर में इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन जो होता है टैबलेट का, इमीडिएट रिलीज का कोटिंग कर दीजिए। तो इस तरह से बायलेयर टैबलेट जो होती है वो सेम ड्रग की इमीडिएट रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज भी हो सकता है। तो बायलेयर टैबलेट या मल्टीलेयर टैबलेट्स ये कन्वेंशनल भी हो सकती है एंड ये आपका नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी जा सकती है, या फिर इसमें इमीडिएट रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, देन च्यूएबल टैबलेट्स। तो च्यूएबल टैबलेट्स फॉर च्यूइंग पर्पस एंड च्यूएबल टैबलेट में नॉर्मली हम लोग स्वीटनर्स का एंड फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स आर नॉर्मली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स। ओके, जनरली जो एंटासिड है, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर एंटासिड्स, तो उसके लिए हम च्यूएबल टैबलेट बनाते हैं, या फिर विटामिन सी की भी च्यूएबल टैबलेट है। तो च्यूएबल टैबलेट आर फॉर च्यूइंग पर्पस। ओके, और जनरली जो मैनिटॉल है या फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल च्यूएबल टैबलेट में किया जाता है। ठीक है, देन प्रोलॉन्ग रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। तो प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिलीज रेट ऑफ ड्रग है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग, उसे कंट्रोल किया जाएगा एंड ड्रग को स्लोली ड्रग जो है वो टैबलेट में से, कैप्सूल में से, डोसेस फॉर्म में से रिलीज होगा। इमीडिएटली पूरा की पूरा टैबलेट जो है वो 15 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और पूरा ड्रग रिलीज होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ड्रग जो है, ये टैबलेट है, टैबलेट में से लीकेज ऑफ ड्रग होगा। लीकेज ऑफ ड्रग, वो लीकेज किस तरीके से होगा ड्रग का टैबलेट में से, ये टैबलेट के फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। टैबलेट का मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि जो ड्रग स्लोली बाहर निकल रहा है, रिलीज उसका बाहर मतलब हो रहा है स्लोली, प्री डिटरमाइंड रेट से ड्रग रिलीज होगा। ठीक है, तो ये ड्रग टैबलेट के फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। तो प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट जो होती है वो ड्रग का जो रिलीज रेट है उसको स्लो कर देती है एंड ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होता है प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट में। प्रोलॉन्ग रिलीज या सस्टेंड रिलीज या कंट्रोल रिलीज जो टैबलेट्स होती है उसका मेन पर्पस क्या है? सस्टेंड रिलीज टैबलेट
कंट्रोल रिलीज टैबलेट जो है, ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज में आती है, इनका मेन पर्पस क्या है? तो ये टैबलेट्स का मेन पर्पस है जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंसी, टैबलेट की एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंसी उसे कम करना, एंड ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देना, ड्रग के डोज को कम करना, एंड जिसकी वजह से ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे और ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाएगी। यदि कोई टैबलेट या कोई भी ड्रग सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में दिया जाता है या कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में दिया जाता है, तो वो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, ड्रग का डोज कम हो जाता है, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, एंड पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स के मिलते हैं। नाउ यहाँ पे कंसेप्ट है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल रिलीज टैबलेट। नाउ सस्टेन्ड रिलीज का मतलब क्या है और कंट्रोल रिलीज का मतलब क्या है? तो क्या डिफरेंस है दोनों में, सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज में? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सो सी, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट में जो रिलीज रेट होता है ड्रग का वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। कंट्रोल रिलीज टैबलेट में ड्रग का रिलीज रेट 0 ऑर्डर होता है। 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, क्या मतलब है 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का? सर सस्टेन रिलीज में जो रिलीज होता है ड्रग का वो एक सस्टेन पीरियड तक होता है, और कंट्रोल्ड रिलीज में जो है वो कांस्टेंट रेट पे रिलीज होता है। हाँ, कांस्टेंट रेट पे रिलीज होता है, सही है। सस्टेन्ड रिलीज में जो रिलीज होगा ड्रग का टैबलेट में से, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा, दैट्स ट्रू, एंड वहां पे स्लोली ड्रग का रिलीज होगा। बट जो रेट ऑफ रिलीज है ड्रग का, वो ड्रग के डोज पे डिपेंड करेगा। मतलब टैबलेट के अंदर में जो डोज ऑफ द ड्रग है, तो डोज पे ड्रग का रिलीज रेट डिपेंड करेगा। इसका मतलब इनिशियली टैबलेट में मैक्सिमम डोज होता है, तो ड्रग का जो रिलीज रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे टैबलेट में से ड्रग बाहर निकलते जाएगा और टैबलेट के अंदर में ड्रग का डोज कम होते जाएगा, तो जो रिलीज रेट है वो भी कम 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 होते जाएगा। मतलब सस्टेन रिलीज टैबलेट में जो ड्रग का रिलीज होता है वो डोज ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है, एंड जिसमें जब भी रिलीज रेट डोज ऑफ ड्रग पे डिपेंड करेगा, तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिलीज, वो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज है। तो सस्टेन्ड रिलीज में ड्रग का जो रिलीज रेट होता है सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में, तो ड्रग का रिलीज रेट फर्स्ट ऑर्डर होता है। मतलब इनिशियली रिलीज रेट ज़्यादा होगा और उसके बाद में रिलीज रेट वो भी कम 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 होते जाएगा। जैसे जैसे डोसेस फॉर्म में या टैबलेट में से ड्रग कम होते जाएगा, वैसे वैसे रिलीज रेट भी कम कम होते जाएगा। बट जो रिलीज चलेगा वो लॉन्गर पीरियड तक चलते रहेगा। ठीक है, दैट इज सस्टेन रिलीज। एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट में ड्रग का जो रिलीज होता है वो 0 ऑर्डर होता है। इसका मतलब जो रिलीज रेट होता है ड्रग का वो डोज पे डिपेंड नहीं करता है। जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो तब से लेकर के तो एंड तक, जब तक वो टैबलेट में ड्रग है, जब तक उस डोसेज फॉर्म में ड्रग है, तब तक सेम रेट से ड्रग रिलीज होते रहेगा। सेम रेट से मतलब ऐसा समझिए कि शुरू से लेकर अंत तक, सपोज 1 माइक्रोग्राम पर मिनट या 2 माइक्रोग्राम पर मिनट, इसी रेट से ड्रग शुरू से अंत तक रिलीज होते रहेगा। ओके, सस्टेन्ड रिलीज में क्या होता है? तो सस्टेन्ड रिलीज में शुरू में रेट रहेगा ड्रग रिलीज होने का सपोज 20 माइक्रोग्राम पर मिनट शुरू में, लेकिन बाद में वो 20 से 18, 16, 14 ऐसा कम 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 होते जाएगा। एंड जबकि कंट्रोल रिलीज में जो शुरू में रेट है वही अंत तक रहेगा। मतलब सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म में जो रेट ऑफ रिलीज होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है क्योंकि वो डोज डिपेंडेंट होता है, एंड कंट्रोल रिलीज में जो रेट ऑफ रिलीज होता है वो 0 ऑर्डर होता है क्योंकि वो डोज डिपेंडेंट नहीं होता है। एंड ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज के, इस पे कई बार कई एग्जाम्स में कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, सभी तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंट्रोल रिलीज सस्टेन रिलीज पे। आप एमसीक्यू देखिए, बुक्स में भी जो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में आपको सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज पे इस तरीके के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है,
देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टैबलेट जो है प्रोलॉन्ग रिलीज में, ये गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट है। गैस्ट्रो रिटेंटिव का मतलब ये स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगी, स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगी। एंड यदि कोई टैबलेट स्टमक में ज्यादा देर तक रहती है तो ज्यादा ड्रग रिलीज करेगी स्टमक में। ओके, अगर वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जल्दी पास हो जाती है और इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगी तो ड्रग रिलीज ज्यादा नहीं होगा, ड्रग रिलीज होने के लिए पूरा पूरा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर कोई टैबलेट ज्यादा से ज्यादा समय अगर स्टमक में बिताती है तो वहां पे ड्रग रिलीज ज्यादा होगा उस टैबलेट में से। ठीक है, सो दैट इज गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट। देन मल्टी लेयर टैबलेट्स, तो मल्टी लेयर टैबलेट्स में हमने यहाँ पे बाय लेयर के समय उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मल्टी लेयर टैबलेट। नाउ यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व ये करने वाली है कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स है एंड ये प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट इधर भी आ रही है, प्रोलॉन्ग रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट। तो दो जगह पे क्यों है, एक हमारा यहाँ पे आ गया प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स फोर्थ टाइप, एंड सेकंड जो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट है तो उसमें भी प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट आया है। नाउ प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट का जो मैकेनिज्म है ड्रग को रिलीज करने का, तो यहाँ पे मैकेनिज्म में फर्क पड़ जाता है। रिलीज मतलब तो वही है, प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब दोनों जगह पे एक ही है, सस्टेन रिलीज कंट्रोल रिलीज का मतलब सभी जगह पे वही होता है, पर जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज है उसमें फर्क पड़ता है। यहाँ पे प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में मैट्रिक्स फार्मुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स फार्मुलेशन। ठीक है, मतलब ड्रग फार्मुलेशन टैबलेट का जो फार्मुलेशन होता है, जो एडिटिव्स एक्सिपिएंट्स टैबलेट में यूज किए जाते हैं तो वहां पे पॉलीमेरिक एक्सिपिएंट्स होते हैं, मैट्रिक्स डिफ्यूजन बेस्ड या डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स होता है, डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट में, एंड उसे बाद में कॉम्प्रेस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट की बात कर रहा हूँ, ये वो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट है जिसके कॉम्प्रेस करके बनाया गया है। ओके, एंड इसके अंदर मैट्रिक्स जो होता है पॉलीमेरिक मैट्रिक्स, एंड पॉलीमर्स में से जो रिलीज होता है ड्रग का, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म आइदर डिफ्यूजन होगा या डिसोल्यूशन होगा या डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन बोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन से टैबलेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज, डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज टैबलेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जबकि ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज है फिल्म कोटेड में, तो यहाँ पे फिल्म होती है, यहाँ पे फिल्म का कोटिंग होता है, एंड वो जो फिल्म कोट होती है यहाँ पे, वो फिल्म का रिलीज कैसा है, वो फिल्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, फिल्म के डिसोल्यूशन पे ड्रग का रिलीज डिपेंड करता है। ठीक है, वो जो फिल्म होती है, फिल्म में से अगर ड्रग पास हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज को लेकर के है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म होगा, ये ड्रग डिफ्यूजन हो सकता है, ड्रग डिसोल्यूशन हो सकता है, एंड बोथ हो सकता है, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन। और इस केस में फिल्म जो होती है वो फिल्म का डिसोल्यूशन, ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग रिलीज में सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रोइंटेटिव टैबलेट्स एंड मल्टीलेयर टैबलेट्स। ओके, देन कोटेड टैबलेट्स। कोटेड मतलब टैबलेट्स पे कोटिंग किया जाएगा, फिल्म कोटिंग किया जाएगा। तो कोटिंग जो है, तो कोटिंग तीन तरह का हो सकता है, टैबलेट्स पे तीन तरह का कोटिंग हो सकता है। एक तो कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट, मतलब एक टैबलेट है उसके ऊपर दूसरा कोई पाउडर उसका कोट किया जाए कॉम्प्रेस करके। एक टैबलेट पे दूसरे पाउडर को कॉम्प्रेस करके उसका कोटिंग कर लिया जाए, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट, जहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जिस टैबलेट में मतलब जिस पाउडर की कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत बढ़िया है, ऐसे पाउडर के लिए हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्रेस कोटेड टैबलेट बना सकते हैं क्योंकि उसे कॉम्प्रेस करना आसान होता है। ठीक है, देन शुगर कोटेड टैबलेट। तो शुगर कोटेड टैबलेट में सिरप का कोटिंग किया जाएगा टैबलेट पे, सिरप का कोटिंग। ओके, तो सिरप कोटिंग ऑन टैबलेट, दैट इज शुगर कोटेड टैबलेट। एंड थर्ड वन इज फिल्म कोटेड टैबलेट। तो डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं, तो डिफरेंट पॉलीमेरिक फिल्म्स का टैबलेट पे कोटिंग किया जाएगा, डिफरेंट पॉलीमेरिक फिल्म्स का टैबलेट पे कोटिंग किया जाएगा, दैट इज फिल्म कोटेड टैबलेट। नाउ ये तीनों में से भी मोस्टली फिल्म कोटेड टैबलेट ये मोस्ट पॉपुलर है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर मोस्ट पॉपुलर। नाउअडेज फिल्म कोटेड टैबलेट ने शुगर कोटेड टैबलेट को सुपरसीड कर दिया है।
अभी शुगर कोटेड टैबलेट्स का यूज इतना नहीं होता है। ओके, शुगर कोटेड टैबलेट्स में ड्रॉबैक ये है कि जब हम शुगर कोटिंग करते हैं, सिरप का कोटिंग करते हैं टैबलेट पे, तो टैबलेट का वेट 30 to 40% बढ़ जाता है। टैबलेट का वेट 30 to 40% बढ़ जाता है। एंड उसके अंदर में स्किल वर्कर की भी जरूरत पड़ती है, स्किल वर्कर की, ठीक है। तो इस वजह से शुगर कोटिंग अभी पसंद नहीं किया जाता है। शुगर कोटिंग की जगह फिल्म कोटिंग को पसंद किया जाता है, क्योंकि फिल्म कोटिंग जो होती है, जो फिल्म होती है पॉलीमेरिक फिल्म, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, माइक्रोन लेवल की थिन फिल्म होती है। एंड उसके वजह से टैबलेट का वेट नहीं बढ़ता है। ओके, फिल्म कोटिंग जो है वो टैबलेट के वेट को बढ़ाती नहीं है। एंड वो अट्रैक्टिव भी होती है, मोर अट्रैक्टिव होती है एज कंपेयर टू शुगर कोटेड टैबलेट। तो शुगर कोटेड टैबलेट में टैबलेट का वेट 30 to 40% बढ़ जाता है, जबकि फिल्म कोटेड टैबलेट में वेट नहीं बढ़ता है टैबलेट का। ओके, एंड फिल्म कोटेड टैबलेट आर मोर अट्रैक्टिव देन शुगर कोटेड टैबलेट्स। ओके, नाउ जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स है, इसमें अब दो टाइप है। फर्स्ट वन इज इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स।